आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। वह हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता है। इसलिए चाहे हमारे पास हजारों लोग हों, दोस्त हों, रिश्तेदार और परिवार हो, लेकिन फिर भी हमें पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के काम नहीं कर सकते। अगर आज आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ की तरह हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं कि मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि वह सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा और वह तुम्हें परमेश्वर की गहरी बातें समझाएगा। लेकिन आज लोग सिर्फ अपनी चंगाई लेने के लिए और शारीरिक आशीषों को लेने के लिए ही चर्च में आते हैं। उन्हें लगता है कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। अगर हम बाइबल में प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा तो वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और अपने जीवन से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने लगे। इसी तरह से जब हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो उसके ऊपर यहोवा का आत्मा होगा, जो बुद्धि का, समझ का, युक्ति का और पराक्रम का आत्मा, यानी कि जिसके पास पवित्र आत्मा होगा वह बुद्धिमान होगा, पराक्रमी और समझदार होगा और परमेश्वर उसको युक्तियां देगा। और जब भी वह बात करेगा तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि यह एक अलग व्यक्ति है। आप जब ध्यान से परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि परमेश्वर, इसलिए आज हर एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। आपको सिखाएगा कि आपको काम किस तरह से करने हैं, बिजनेस किस तरह से करना है, या अगर आप सेवा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कि सेवा कैसे करनी है। और आप भी उन 120 लोगों की तरह परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको तब मिलेगा जब आप अपने पापों से तौबा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उसके वचनों के अनुसार चलेंगे तो जिस पर पवित्र आत्मा उतरा था आप पर भी उतरेगा और आप अपने जीवन को सफलता में देखेंगे और बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए, आज इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा अंदर आए, मेरे अंदर और मेरी अगुवाई करे, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं। परमेश्वर, आज मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं जैसा आया हूँ सेम वापिस ना जाऊं। आज मैं आपके पवित्र आत्मा से भर के वापिस जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहे आमीन। आमीन। हालेलुया।